हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री के रिगार्डिंग एंड यहाँ पे हम देखेंगे 2025 2026 के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लो या फिर गेस्ट क्वेश्चन कह लो, यहाँ पे हम देखेंगे। नाउ देखिए, अगेन इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, थ्योरी, डेरिवेशन, एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल पार्ट्स। मतलब न्यूमेरिकल आपके कहाँ से पूछे जाएंगे। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँ, न्यूमेरिकल का जो वेटेज रहता है दैट इज़ अराउंड 3 to 6 मार्क्स। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे। देन एमसीक्यूज ऑलरेडी आपको पता है 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एंड मेजरली मतलब किन बच्चों का स्कोर केमिस्ट्री में अच्छा आ जाता है, जिनके एमसीक्यूज प्लस न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से मतलब प्रिपेयर होके जाते हैं, तब जाके आपका जो स्कोर है केमिस्ट्री में अच्छा खासा बन जाता है। नाउ देखिए, अगर मैं सोल्यूशंस की बात करूँ, सोल्यूशंस में आप क्या क्या करके जाओगे एंड किस हिसाब से आप जाओगे एंड आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी। अगर मैं बात करूं, पहले हमारे पास जो टर्म्स होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, सो इनके ऊपर आप एक क्या करोगे, इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी आपको देखनी है। साथ ही में इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स मिले वो आपको लगाने। साथ में इनके ऊपर एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज आपको मिले वो आपको लगाने हैं। नीट लेवल के बेसिक एमसीक्यूज मतलब थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। साथ ही में आपको जेके सीडी के एमसीक्यूज लगाने हैं। साथ ही में आपको जेके बोपी एंड साथ ही में कॉस्ट के बेसिक एमसीक्यूज लगाने हैं, क्योंकि पेपर जो आपसे पूछा जाता है या फिर जो आज का लास्ट 2-3 ईयर से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो इन एग्जाम्स के कॉपी पेस्टेड एमसीक्यूज होते हैं। एंड अगर आप 10 मार्क्स यहाँ पे करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन 3, सो 25 मार्क्स आपके वहीं पे हो गए। सो फिर फेल होने का मतलब कोई चांस ही भी नहीं है, अगर आपका पेपर कितना भी गंदा हो जाए। फिर रोड्स लॉ आपको देखना है, इसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप डायग्राम अच्छे से देखोगे। एंड अगेन जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन है, स्पेशली जब आप नॉन आइडियल के केस में डिविएशनल्स देखते हो, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज लगाओगे। देन कमिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस में हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से, यानी कि ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर ये वाली हमारे पास। साथ ही में अगेन जो यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो, इसके रिगार्डिंग आप न्यूमेरिकल लगाओगे। फिर वैंट हॉफ फैक्टर आप देखोगे एंड साथ ही में वैंट हॉफ फैक्टर के जितने भी वैल्यूज हमारे पास आते हैं अलग अलग सोल्यूशंस के, वो आप याद रखोगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो ईजिली बन जाए एमसीक्यूज में। देन कमिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इनके यूनिट आपको देखने हैं। साथ ही में इनके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे लगाने हैं। देन कोलराशस लॉ की अगर मैं बात करूं, कोलराशस लॉ में जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास हैं ये आपको देखनी है। एंड अगेन इसके ऊपर आप क्या करोगे, जो कोलराशस लॉ हमारे पास है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे। क्लियर। नाउ देखिए बाकी फेरेडेज लॉस, देन गैल्वेनिक शेल क्या होती है, फ्यूल शेल क्या होती है, कोरोजन, नर्नेस्ट इक्वेशन, बाकी सेम रहेगा जैसे हमारे पीवाईक्यूज में होता है। लास्ट ईयर भी यही सेम गैस मैंने डाला था केमिस्ट्री में, मैंने लास्ट ईयर से गैस डालना स्टार्ट किया है। सेम वहाँ पे भी डाला था, सेम ये भी है। बट इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक तो मैंने ये चीज़ें इंक्लूड की हैं कि न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा एंड एमसीक्यू आपका कहाँ से आएगा, ये आपको करना है। बाकी जो 3 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन है ना, ये हर साल सेम रहते हैं। ये हर साल ऑलमोस्ट सेम ही, मतलब 80% ये सेम ही रहते हैं। देन कमिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके यूनिट वगैरह, फिर अलग अलग टर्म्स हमारे पास, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट का इम्पैक्ट, ढेर सारे एमसीक्यूज आप यहाँ पे भी लगाओगे। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे आप डेरिवेशन देखोगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आप देखोगे, साथ ही में एमसीक्यूज भी आप लगाओगे। फिर हाफ लाइफ क्या होती है एंड बेसिकली पूरा टेबल आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है एंड अरेनस इक्वेशन हमारे पास। देन कमिंग टू आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक आपका पहला। देखिए 3D सीरीज आपको अच्छे से जाननी है, जहाँ जितने भी ट्रेंड यहाँ पे हैं, स्पेशली ये वाले ट्रेंड अगेन सीक्वेंस में मैंने दिए हैं कि कौन सा ट्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको सीखना है कैसे निकालते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखा तो ये सब प्रॉपर्टीज आपकी हो जाएंगी। नाउ अगर मैं इन ट्रेंड्स की बात करूँ, यहाँ पे ट्रेंड कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे पास है, सो पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर कलर, फिर कैटलिस्ट, फिर कम्प्लेक्स। यानी कि देखिए अगर आप इनमें से कुछ छोड़ना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एट लीस्ट
पहली जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये आपको यहाँ से करके जाना है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। देन यहीं से आपके एमसीक्यूज जो हैं वो भी बनेंगे सिंपल। आपको मतलब यहाँ से आप नीट के एमसीक्यूज लगा सकते हो, सेम लेवल के एमसीक्यूज आपको बोर्ड में भी मिलेंगे यहाँ पे। देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, K2Cr2O7 KMnO4, इनकी प्रेपरेशन एंड कम से कम 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। देन कमिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेसिक टर्म्स जो हमारे पास हैं, ये टर्म्स जो हैं ये आपको जाननी है लिगेंड्स के बारे में। यहाँ से एमसीक्यूज भी आपके पूछे जाएंगे, स्पेशली एग्जांपल्स आपको यहाँ से याद रखनी है कि कौन सा हमारे पास यूनिडेंटेट लिगेंड है, कौन सा चीलेटिंग है, कौन सा बाइडेंटेट है। एंड साथ ही में कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर या फिर जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है इसके ऊपर ढेर सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, स्पेशली ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। देन नॉमेनक्लेचर यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से, क्योंकि नॉमेनक्लेचर यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर के ही ऊपर पूछा जाए। फिर आइसोमेरिज्म में अगेन आप एमसीक्यूज भी देख के जाओगे। देन जियोमेट्री स्पेशली आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेट एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म में आप ऑब्जेक्टिव्स करके जाओगे। फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखना है विद एग्जांपल एंड एप्लीकेशंस, साथ ही में आपको देखनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक आपका काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग रहता है कि जिस बच्चे को 65 प्लस आउट ऑफ 70 लाने होंगे आपकी केमिस्ट्री में, तो उसका जो ऑर्गेनिक है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आपने अभी भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। पूरा बैच हमने रन किया था केमिस्ट्री का, आप ऑर्गेनिक स्पेशली अलग से इसमें पढ़ सकते हो। नाउ देखिए आपको कुछ नहीं करना होगा, हमें पर्सनली कांटेक्ट करना होगा। नाउ देखिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, देखिए अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर हाई करेगा अगर आपको ऑर्गेनिक आती है, एंड ऑर्गेनिक ही आपको डिमोरलाइज करेगा अगर आपको नहीं आती है। सो अभी भी टाइम है, अच्छे से ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस करो, क्योंकि जो आपके पहले 3 यूनिट हैं फिजिकल वाले, वो बिल्कुल मतलब वहाँ पे आप खुद दिमाग लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आ सकता है। बट ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप यहाँ से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। देखिए 3 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। अब कोई बोलेगा कि सिलेबस में प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स नहीं है, बट मैं आपको बोलूंगा आप करके जाओ। क्यों? जो हेलो अल्केन्स की प्रेपरेशंस हैं यही फिर अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं, फिनॉल्स की अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये उनकी प्रॉपर्टीज फिर बन जाएंगी। सो अगर आपको यहां से ये आती है, आपको इजीली उनकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, वाइसी वर्सा होता है। जो एक जगह केमिकल रिएक्शन होती है, दूसरी जगह वो प्रेपरेशन बन जाती है। इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरोईथेन एंड ब्रोमोईथेन, हाउ विल यू प्रिपेयर। एंड ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर लास्ट 14 to 15 ईयर्स का कंप्लीट एक सेशन बनाया है, जिसमें मैंने लास्ट 14 to 15 ईयर्स के जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए थे उनको एक ही वीडियो में सॉल्व कराया है, आप वो भी देख सकते हो। देन देखिए ये आपको देखना है कि क्लोरोईथेन या फिर ब्रोमोईथेन से आप कैसे ये कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हो। देन गिव 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आपसे पूछ सकता है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। देन हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा क्यों होता है, वर्ड्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करिए। देन क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, डीडीटी, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताने, साथ ही में यूज भी बताने। देन कमिंग टू अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, यहाँ पे आपको बताना है इनकी क्लासिफिकेशन, क्लियर, साथ ही में इनके रिगार्डिंग आपको टेस्ट्स भी यहाँ पे देखने हैं। देन डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म आपको 2 ही पढ़ने हैं एंड दोनों इंपॉर्टेंट है। वन इज आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड दूसरा मैकेनिज्म आपको देखना है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। नेक्स्ट व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। देन फिनॉल्स क्या होते हैं, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम एरोमेटिक अल्कोहल्स। देन गिव अ मेथड ऑफ प्रेपरेशन बाय विच ऑल दी 3, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड, एंड हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, लाइक प्राइमरी अमाइन से या फिर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से आप तीनों टाइप के अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिपेयर कर सकते हो। फिर गिव एनी 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, या फिर गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिर डिस्कस हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, या फिर ब्रीफली एक्सप्लेन कोलबर्ज रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, देन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ थैलिक एसिड, देन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। फिर लूकास टेस्ट आप दीजिए। फिर विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है हमारे पास, कहाँ पे, ईथर्स के अंदर, यहाँ से आपका ईथर्स वाला पार्ट स्टार्ट होता है। देन नॉमेनक्लेचर, देखिए अभी तक मैंने नॉमेनक्लेचर आपको बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आप देखोगे, फिर आप ईथर्स का नॉमेनक्लेचर देख के जाओगे।
देखिए एल्डिहाइड्स, क्या कहते हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, देन हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, वहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर देखने की नीड नहीं है, ईथर्स का नॉमेनक्लेचर अच्छे से देख के जाओ। फिर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, then coming to aldehydes, ketones and carboxylic acid, again nomenclature of ketones, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से देख के जाओगे। फिर गिव एनी 5 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड या फिर एसीटोन, इन कंपाउंड से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। देन मैकेनिज्म, देखिए दूसरा मैकेनिज्म, टोटल 2 मैकेनिज्म आपको करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अच्छा फिर गिव 5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछ सकता है, लाइक दीज, ये जो रिएक्शन हमारे पास है जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन इन कंपाउंड्स के साथ मिलता है हमारा। फिर कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे कार्बोनिल कंपाउंड्स को, लाइक टॉलिनस रिएजेंट या फिर हमारे पास फाइलिंगस सोल्यूशन। फिर हॉलोफॉर्म रिएक्शन, वोल्फ-पिस्टनर रिडक्शन, कैलामेंशिया रिडक्शन, यानी कि जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन है ये आप देख के जाओगे। अच्छा फिर एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिसारो रिएक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे पास। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए यहाँ पे आपके पास ओपन चॉइस है, स्पेशली एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बट आई विल रिकमेंड यू की, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं दोनों में से एक पढ़ते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ के जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आप उसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी फुल प्रेपरेशन नहीं होगी या फिर लास्ट में मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, देन आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को लीव करिए। फिर ये वाली रिएक्शन यहाँ पे आपको देखनी है, देन ये अगेन ये वाली रिएक्शंस भी आपको देखनी है यहाँ से। फिर एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक ऑर्डर चाहे फिनॉल्स का हमारे पास हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन्स, देखिए नॉमेनक्लेचर कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फिर मैंने आपको बोला बेसिकली कहाँ पे, जो कीटोन्स हमारे पास है, कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर आप देखोगे, साथ ही में ईथर्स का नॉमेनक्लेचर आप देखोगे एंड अमाइन्स का। तो ये 4 टॉपिक हैं जहाँ से आप नॉमेनक्लेचर करके जाओगे, डेफिनेटली चारों में से एक के ऊपर क्वेश्चन मतलब गारंटीड आपसे पूछा जाएगा। फिर अमाइन्स क्या होते हैं, आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। फिर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है, लाइक होफमान्स रिएक्शन एंड मीडियस रिडक्शन एंड साथ ही में होफमान्स ब्रोमा अमाइड रिएक्शन हमारे पास, साथ ही में कार्बाइल इमीन रिएक्शन। देन डायजोनियम साल्ट्स क्या होते हैं, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये भी आप यहाँ से देख के जाओगे, साथ ही में सैंडमियर्स एंड गेटरमैन रिएक्शन। देन कमिंग टू बायोमोलिक्यूल्स, काफ़ी ज़्यादा सिंपल यूनिट है आपका, यहाँ से जो मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे 7 या 8, दीज आर, आप ये मानिए ये बिल्कुल मतलब सिंपल मार्क्स गेन करना है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन, देन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज का स्पेशली आपको देना है। देन 3 केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, 3 एनी 3। देन प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास। अच्छा फिर हमारे पास स्ट्रक्चर किनका, प्रोटीन्स का आपको अच्छे से देखना है। फिर डिफ्रेंशिएट आपको करना है आरएनए एंड डीएनए को, साथ ही में विटामिन हमारे पास क्या होते हैं, इनके अलग अलग सोर्स एंड डिफिशिएंसी। सो केवल और केवल आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ये मानिए कि ये लास्ट 15 साल का निचोड़ मैंने निकाला है आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा है। बस आपको मतलब अब करना क्या है, जब फॉर एग्जांपल आप रिवीजन करने बैठोगे, आपने कोई यूनिट पढ़ा है, सॉल्यूशंस, आपको ये पता होना चाहिए मैं सॉल्यूशंस पढ़ रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। लाइक आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में रखा है कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर ये इससे कम, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मुझे लास्ट पे कुछ छोड़ना भी पड़े तो मैं क्या छोड़ सकता हूँ, इसीलिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड डेफिनेटली लास्ट ईयर मैंने पहली बार केमिस्ट्री में गेस दिया था एंड पूरा पेपर आप देखोगे वहीं से आया था। एंड ये वाले क्वेश्चन मतलब पूरा प्रॉपर मतलब निचोड़, मतलब ये आपके 15 साल का निचोड़ है। एंड इसको कम से कम, जब मैंने लास्ट ईयर ये प्रिपेयर किया था, इसको बनाने में कम से कम 10 to 15 डेज लगे थे, सोचने में कि कौन से क्वेश्चन पिक करें, किनको ड्रॉप करें एंड किन टॉपिक्स को सीक्वेंस में लगाएं, एंड कहाँ से MCQ पूछा जाएगा, कहाँ से आपका नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।